हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। चलो करते हैं स्टार्ट, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट। सबसे पहली चीज तो कॉमन आयन क्या होता है, सुनो। एक जैसे आयन को कॉमन आयन बोलते हैं, ठीक है। एक जैसे आयन को कॉमन आयन बोलते हैं, ठीक। मैं लिख देता हूं। एक समान आयंस को कॉमन आयन कहते हैं, ठीक है बेटा। एक समान आयंस को क्या कहते हैं? कॉमन आयन कहते हैं, ठीक। अब कॉमन आयन का इफेक्ट कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। इसमें हमने एसिटिक एसिड डाल रखा है। क्या डाल रखा है? एसिटिक एसिड, है ना। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल रखा है? एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल रखा है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा? पहले तो टूटेगा, है ना, और फिर डिसॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। CH3 COO- प्लस H+, ये अपने आयनों में टूट रहा है और टूट के डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं इसमें ऊपर से ऊपर से CH3COO मिला दूं, ठीक है ना। इसमें ऊपर से क्या मिला दूं मैं? CH3COO, ठीक है। जब CH3COO को मैं इसमें मिलाऊंगा तो CH3COO टूटेगा और कुछ इस तरह से होगा। CH3COO- प्लस Na+, इस तरह से टूटेगा, ठीक है। अब आप यहां पे समझो, ये देखो आप। यहाँ पे एक जैसे आयन बन गए, और एक जैसे आयन को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन आयन। क्या बोलते हैं? कॉमन आयन, ठीक है ना बेटा। एक जैसे आयन को ही क्या बोलते हैं? कॉमन आयन। तो ये क्या हो गया? ये कॉमन आयन हो गया। अब कॉमन आयन के कारण क्या होगा, सुनो। मान लो कि ये राइट हैंड साइड है, और मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये इस एरो के इस तरफ मान लो राइट हैंड साइड है, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या हुआ? कॉमन आयन के कारण CH3COO- की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो इस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब रिएक्शन इस तरफ जाएगी,
बैकवर्ड, है ना। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। तो हम लिखेंगे रिएक्शन बैकवर्ड। रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड। अब सुनो, इस रिएक्शन के बैकवर्ड होने के कारण क्या होगा, ये जो CH3COOH डिसोल्व हो रहा था, घुल रहा था, उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो आयंस बन रहे थे ये भी कम हो जाएंगे और प्रेसिपिटेशन मिलने लगेगा, है ना। तो मैं रिजल्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इस चीज का रिजल्ट क्या होगा बेटा, इस चीज का रिजल्ट ये होगा कि आपकी जो सोल्युबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी सोल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, आयंस की कंसंट्रेशन, जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो भी घट जाएगी। तीसरा, प्रेसिपिटेशन प्राप्त होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब पीपीटी। प्रेसिपिटेशन प्राप्त होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो क्या है, हम पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन क्या होता है, एक समान आयंस को कॉमन आयन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मेरे पास ये CH3COOH का एक सॉल्यूशन है ना। तो CH3COOH के सॉल्यूशन में CH3COO माइनस प्लस H प्लस इस तरह से ये टूट रहा था, है ना, और डिजोल्व हो रहा था। फिर मैंने क्या करा, इसमें ऊपर से CH3COONA मिला दिया। तो CH3COONA इस तरह से टूटा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब यहाँ पे क्या हुआ, CH3COONA मिलाने से कॉमन आयन बन गया, और कॉमन आयन के कारण राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है। तो इस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब पीछे की दिशा में जाएगी। जब पीछे की दिशा में जाएगी तो इधर जो पदार्थ सोल्यूबल हो रहा था उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि सोल्युबिलिटी घट जाएगी। दूसरा, ये जो आयंस बन रहे थे इनकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। और तीसरा, हमको प्रेसिपिटेशन मिलेगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो चीज हमने इसके अंदर डाली है वही वापस हमको मिल जाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन का मिलना। ठीक है। चलो आगे समझते हैं। IMP केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। IMP केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन के कुछ केस देखते हैं अपन। इसमें सबसे पहला केस है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है NaCl के C सांद्रता वाले विलयन में, NaCl के C सांद्रता वाले विलयन में AgCl की विलेयता। विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी।
ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, NaCl के C सांद्रता वाले विलयन में AgCl की विलेयता, है ना। चलो, जैसे मान लो मैं AgCl की विलेयता देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, AgCl की विलेयता। तो ये रहा AgCl। सबसे पहले मैं AgCl को तोड़ूंगा, तो ये ऐसे टूटेगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये टूट गया। अब मैं इस AgCl की विलेयता कहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ NaCl सॉल्यूशन में। किस में देख रहा हूँ, NaCl सॉल्यूशन में। तो मैं इस NaCl को तोड़ूंगा, तो ये ऐसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, टूट गया। अब हम विलेयता किसकी देख रहे हैं, AgCl की, तो AgCl का Ksp लिखेंगे इक्वल टू, देखना ये Ag कितना है, 1, तो इसकी जगह पे हम एक S लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर Cl कितना है, Cl भी 1 है, तो इसकी जगह पे भी हम एक S लिख लेंगे इस तरह से, ठीक। अच्छा, सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो C है ना, NaCl के सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो क्या है, C है। तो मैं क्या करूंगा, इस Na पॉजिटिव की जगह C लिखूंगा और इस Cl की जगह भी C लिखूंगा, ऐसा लिखा। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमन आयन कौन है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि Cl कॉमन आयन है। Cl कौन है, कॉमन आयन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cl माइनस कॉमन आयन है, ठीक है। Cl माइनस क्या है, कॉमन आयन है। अच्छा, याद रखना बेटा, कॉमन आयन की सांद्रता लेते हैं, कॉमन आयन की क्या लेते हैं, सांद्रता। मैं लिख देता हूं कॉमन आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब C, कॉमन आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब C लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लेते हैं वो देखो, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा Ksp इक्वल टू, ये वाला S तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। और कॉमन आयन कौन है, Cl, तो Cl का ये जो मैंने S लिखा है, इसकी जगह पे मैं इसकी सांद्रता लूंगा, तो मैं यहाँ पे C ले लूंगा इस तरह से, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है सोल्यूबिलिटी, मतलब ये S। तो मैं क्या करूंगा, सोल्यूबिलिटी इक्वल टू, इसको यही रहने दो, और ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो इसको लिखेंगे Ksp बाय C, ठीक है। अब प्रश्न में आपको Ksp की वैल्यू दी जाएगी, C की वैल्यू दी जाएगी, और आपसे सोल्युबिलिटी पूछेंगे, ठीक है। नोट करो। चलो कुछ और केस देखते हैं। जैसे केस टू है NaCl के C सांद्रता वाले विलयन में CaCl2 की विलेयता, ठीक है। हम किसकी विलेयता देख रहे हैं, CaCl2 की, और सॉल्यूशन किसका है, NaCl का, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम CaCl2 की विलेयता देख रहे हैं, तो हम इस CaCl2 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, Ca प्लस Cl कितने हैं, 2, तो 2Cl लिखेंगे। उसके बाद ये 2 इसके सर पे जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, है ना। और ये 1 है, तो इसके सर पे 1
माइनस आएगा, ये टूट गया। अब देख किस में रहे हैं, NaCl में। भाई NaCl के सॉल्यूशन में देख रहे हैं ना, तो NaCl को तोड़ो तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब CaCl2 की विलेयता देख रहे हैं हम, तो CaCl2 का Ksp लिखेंगे। Ksp बराबर, देखो ये एक है, ये Ca एक है, तो इसकी जगह पे हम एक S लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, Cl कितना है, Cl 2 है, तो हम इसकी जगह 2S लिखेंगे इस तरह से। और इसके मोल कितने हैं, 2, तो मोल को पावर लगा देंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे NaCl की सांद्रता दी रखी है, तो NaCl का क्या लेंगे हम, C, तो यहाँ भी C ले लेंगे और यहाँ भी C ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कॉमन आयन कौन है, तो Cl कॉमन आयन है, ठीक है। और कॉमन आयन की क्या लेते हैं, सांद्रता। कॉमन आयन की क्या लिखते हैं, सांद्रता। तो इसको आगे ऐसा करेंगे, Ksp बराबर ये वाला S तो ऐसा का ऐसा ही, और कॉमन आयन कौन है, Cl, तो मैं इस 2S की जगह ये C लिखूंगा, तो C ऐसा का ऐसा ही लिखा, ये C ऐसा का ऐसा ही लिखा, और यहाँ पे कितने पावर है, 2, तो ये पावर ऐसा 2 लगा देंगे, ठीक है। अब मेरे को S निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, S इक्वल टू ये C इसके बट्टे में आ जाएगा, तो Ksp अपॉन C और इसका वर्ग, ठीक है ना, ये हो गया। नोट करो। कॉमन आयन की क्या लेते हैं, सांद्रता, तो कॉमन आयन की सांद्रता लेते हैं, ठीक है। चलो एक आखिरी केस देखते हैं, इसमें आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। केस थर्ड, CaCl2 के विलयन में CaCl2 के विलयन में AlCl3 की विलेयता, ठीक है। CaCl2 के विलयन में AlCl3 की विलेयता, सबसे पहले आप विलेयता किसकी निकालनी है, AlCl3 की, है ना। तो जिसकी विलेयता निकालनी है उसको लिखते हैं, ये लिखा AlCl3, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, तो एल्यूमिनियम कितना है, 1, तो 1 एल्यूमिनियम लिखा, प्लस Cl कितने हैं, 3, तो 3 Cl लिखा। उसके बाद ये 3 है, तो ये 3 इसके सर पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, ये 1 है तो इसके सर पे 1 माइनस, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, विलेयता देखनी किस में है, CaCl2 के विलयन में, तो CaCl2 लिखो, ये लिखा CaCl2, इसको तोड़ो, तो Ca 1 है, 1 Ca लिखा, प्लस Cl कितने हैं, 2, तो 2 Cl लिखा। उसके बाद ये 2 इसके सर पे जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस, और ये 1 है तो इसके सर पे 1 माइनस, ठीक। अब क्या करना है, AlCl3 की विलेयता निकालनी है, तो इसका लिखेंगे Ksp। अब ध्यान से समझना है मैं क्या कर रहा हूँ, देखना, ये एल्यूमिनियम 1 है, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 1S, ठीक है,
ये 1 था इसलिए इसकी जगह पे क्या लिखा, 1s। अच्छा Cl कितने हैं, तो Cl 3 है, कितने हैं 3, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 3s। समझ में आ रही बात, ये 1 था तो 1s लिखा, ये 3 था तो 3s लिखा। अब इसका कोई मोल नहीं है तो इसको ऐसा ही रहने दो। इसके कितने मोल है 3, तो मोल को लगाते हैं पावर, ठीक है, मोल को क्या लगाते हैं पावर, तो यहाँ पे मोल हो गया पावर इस तरह से, ठीक। अच्छा जो विलियन है उसकी सांद्रता लेंगे, तो यहाँ पे ये 1 है तो आप 1c ले लो, यहाँ पे ये 2 है तो 2c ले लो। समझ में आया क्या करा, ये Ca 1 था तो इसकी जगह 1c ले लिया, ये Cl 2 है तो मैंने इसकी जगह 2c ले लिया। क्लियर। अब आप देखो कि इनमें कॉमन कौन दिख रहा है, बोलो कॉमन कौन है, तो Cl कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन कौन है Cl, तो कॉमन आयन की क्या लेते हैं सांद्रता, है ना, कॉमन आयन, कॉमन आयन की क्या लेते हैं सांद्रता। देखो कैसे लेंगे, KSP बराबर, देखो ये वाला S तो ऐसा कैसे लिखेंगे, ये ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है, और ये जो कॉमन है ना इसकी लेते हैं सांद्रता। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3s है इस 3s की जगह में ये 2c लिखूंगा, तो इस 3s की जगह मैंने लिखा 2c, ठीक है, ये कॉमन आयन की सांद्रता ले ली। यहाँ पे 1c होता तो मैं 1c लिख देता, यहाँ पे 2c है तो मैंने 2c ऐसा कैसे लिख दिया, यहाँ पे यदि 3c होता तो मैं यहाँ पे 3c लिखता, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ये जो पावर है ये ऐसी की ऐसी लगा देंगे, ठीक। अब ये सोल्व हो गया, देखो कैसे, ये सोल्युबिलिटी ऐसी की ऐसी लिखी, और ये जो 2c है ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KSP बटा 2c और इस 2c का वर्ग, ठीक है। आप चाहो तो इसको आगे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे KSP अपॉन ये 2c का वर्ग है, इसका मतलब सॉरी वर्ग नहीं, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, क्या है ये क्यूब, तो ये क्यूब 2 का भी है और c का भी है, तो मैंने 2 का भी क्यूब कर दिया और c का भी क्यूब कर दिया, ठीक है। अब आप आगे ऐसा कर सकते हैं, KSP बटा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, भाई इसको 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, और ये c ऐसा का ऐसा ही, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सोल्युबिलिटी निकाल लेंगे। चलो ये नोट करो, फिर मैं एक सवाल करवाता हूं आपको। चलो सवाल देखो, 0.1 m NaOH विलियन में, 0.1 m NaOH विलियन में NaOH होल ट्वाइस की विलेयता क्या होगी, है ना, क्या सवाल है, 0.1 है ना, 0.1 m NaOH विलियन में NaOH होल ट्वाइस की विलेयता क्या होगी, और इसने KSP दे रखा है, KSP दे रखा है 2 × 10 की घात -15, KSP कितना दे रखा है 2 × 10 की घात -15, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि विलेयता किसकी निकालनी है, तो विलेयता हमको NaOH होल ट्वाइस की निकालनी है, ठीक है। तो NaOH होल ट्वाइस ऐसा कैसे लिखा, NaOH होल ट्वाइस, इसको तोड़ते हैं,
Na कितना है 1, तो 1 Na लिखा, प्लस OH कितने हैं 2, तो 2 OH लिख लिए। उसके बाद ये 2 इसके सर पे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, और ये 1 है तो इसके सर पे 1 माइनस, इसको तोड़ लिया। अब हम विलेयता जिस सॉल्यूशन में देख रहे हैं वो सॉल्यूशन क्या है, 0.1 m NaOH, तो हम NaOH ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे, तो ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तोड़ लिया। अब देखो मेरे को NiOH होल टू इसकी विलेयता निकालनी है, तो मैं इसका Ksp लिखूंगा इक्वल टू, ध्यान से समझना है, Na कितना है 1, तो इसकी जगह 1s लिख लिया, और OH कितना है, तो OH 2 है, इसलिए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2s, ऐसा लिखा। अब देखो 2s लिख लिया। अच्छा, इसका कोई मोल नहीं है, 1 मोल है, 1 मोल है, तो ये ऐसा का ऐसा ही, इसके कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, पावर 2 लगा दी। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे C, 1 है ना तो 1C, और इसकी जगह पे भी C, क्योंकि ये भी 1 है, देखो 1 है तो 1C, 2 होता तो 2C कर देते। अब कॉमन आयन कौन है, OH, कॉमन आयन कौन है OH, कॉमन आयन, कॉमन आयन कौन है OH, और हम कॉमन आयन की क्या लेते हैं सांद्रता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से Ksp लिखूंगा इक्वल टू, ये वाला S तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, और कॉमन कौन है OH, तो OH की क्या लेंगे सांद्रता, OH की सांद्रता क्या है C, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C, और ये जो पावर है ये पावर ऐसी की ऐसी है ना, ये 2s की जगह मैंने ये C लिखा है ना। अच्छा, अब मेरे को S निकालना है, तो S इक्वल टू Ksp बटा ये C यहाँ पे आ जाएगा, तो C का वर्ग, ठीक है। अब आप देखो Ksp कितना दिया है, ये 2 गुणा 10 की घात माइनस 15, तो Ksp की जगह लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस 15। अच्छा, C कितना है, ये राशि 0.1, तो C की जगह लिखेंगे 0.1, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। अब 2 गुणा 10 की घात माइनस 15, और 0.1 का वर्ग है, मतलब 0.1 को 2 बार लिखेंगे, तो 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे और पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे, तो नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये प्लस की 2 जीरो से माइनस का 15 कटेगा, तो कितना बचेगा माइनस का 13, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 13, मतलब हमारी सोल्युबिलिटी क्या आई, हमारी सोल्युबिलिटी आई 2 गुणा 10 की घात माइनस 13, और इसकी यूनिट हम लिखेंगे मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो सोल्युबिलिटी होती है वो मोलरिटी के जैसी होती है, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, है ना, नोट करो। चलो एक आखिरी चीज और देख लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आखिरी चीज है बेटा आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, इसको KIP से बताते हैं, काय से बताते हैं KIP से। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आयनों का आपस में जब गुणा करते हैं और गुणा करने पे जो प्रोडक्ट बनता है या जो उत्पाद आता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास AgCl है, क्या है AgCl, तो मैं इसको तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटेगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इस तरह से टूटेगा।
अब यदि मैं इन आयनों का प्रोडक्ट कर दूं, मतलब इनका गुणा कर दूं इस तरह से, ये ठीक है ना, तो जो आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, KIP, ये होगा आयनिक प्रोडक्ट, है ना। जैसे मान लो NaOH है, ठीक है, मान लो हम NaOH को तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यदि मैं इन आयनों का प्रोडक्ट कर दूं, मतलब आपस में इनका गुणा कर दूं इस तरह से, ये, तो इसको मैं बोलूंगा आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलूंगा, आयनिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं आयनिक गुणनफल। हिंदी में क्या बोलते हैं, आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल मतलब आयनों का आपस में गुणा। ये देखो आयनों का आपस में गुणा हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे आयनिक गुणनफल, अंग्रेजी में आयोनिक प्रोडक्ट। ये के कांस्टेंट है और आई मतलब आयोनिक, पी मतलब प्रोडक्ट, नोट करो। चलो इसके बाद हम एक रिलेशन देखते हैं, किसमें, रिलेशन हम देखेंगे KSP और KIP में। तो ऐसा करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, है ना, पार्टीशन कर लेते हैं। तो पार्टीशन में हम 4 पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। एक में लिखेंगे प्रॉपर्टी, या करेक्टर लिख लेंगे। एक में लिखेंगे KSP इक्वल टू KIP। एक में लिखेंगे KSP ग्रेटर देन KIP, और एक में लिखेंगे KSP लेस देन KIP, ठीक है। अच्छा बात को समझना, जैसे सबसे पहले मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, काहे की, रिएक्शन की। तो इस वाले केस में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, काय में होगी, रिएक्शन में। तो यहाँ पर रिएक्शन काय में होगी, साम्य में। तो यहाँ पे लिख देते हैं साम्य में होगी, ठीक है, काय में होगी, साम्य में होगी। जब KSP और KIP एक दूसरे के बराबर होंगे तो रिएक्शन काय में होगी, रिएक्शन होगी साम्य में, ठीक है। अच्छा, जब KIP कम होगा, KIP कैसा होगा, कम होगा, तो रिएक्शन KIP की तरफ जाएगी, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, कैसी होगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। अच्छा, जब KIP ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, कैसी होगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी मतलब, बैकवर्ड होगी मतलब रिएक्शन वापस रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड होता है, कैसा होता है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, है ना। जब KSP और KIP एक दूसरे के बराबर होते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, सैचुरेटेड, है ना। अच्छा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है,
कैसा होता है? अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे अनसेचुरेटेड। और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाती है तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो सुपर सेचुरेटेड होता है। कैसा होता है? सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड। ठीक है। अच्छा, यदि सोल्युबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? सोल्युबिलिटी की। तो इस केस में जो सोल्युबिलिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। कैसी होगी? कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में जो सोल्युबिलिटी होगी, इस वाले केस में जो सोल्युबिलिटी होगी, देखो ये तो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट। इस वाले केस में जो सोल्युबिलिटी होगी ये प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, मतलब सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इस वाले केस में आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और ये बैकवर्ड हो रहा है, मतलब इस वाले केस में सोल्युबिलिटी कम होगी। सोल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है। जब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, रिएक्शन की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, है ना, तो उस केस में आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। और जब रिएक्शन बैकवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी मतलब रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, तो उस केस में सोल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है ना। अच्छा, अगला, अगला है पीपीटी। पीपीटी, तो इस वाले केस में कोई पीपीटी प्राप्त नहीं होगा, नो पीपीटी, कोई पीपीटी प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, इस वाले केस में सोल्युबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे भी कोई पीपीटी नहीं होगा, नो पीपीटी। और इस वाले केस में सोल्युबिलिटी कम हो रही है, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे आपको पीपीटी मिलेगा, मतलब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेशन प्राप्त होगा। ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, इसी को पीपीटी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन को क्या बोलते हैं? पीपीटी। तो प्रेसिपिटेशन यानी कि पीपीटी प्राप्त होगा। ठीक है, पहले नोट कर लो एक बार फटाफट। चलो, लिख लिया। एक बात आप समझो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम्म, जैसे मान लो यहाँ पे समझते हैं अपन, यहाँ समझ लेते हैं इस वाले केस में, है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा AgCl,
देखो है ना, देखो समझो इधर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे AgCl लिखा है ना, आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल AgCl का लिया। तो AgCl को जब मैं तोड़ूंगा तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे, मतलब ये मैंने बना लिया आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मैंने यहाँ पे करा, मैंने यहाँ पे AgCl लिखा है ना, और इसका बना लिया आयोनिक प्रोडक्ट। तो Ag पॉजिटिव और ये रहा Cl नेगेटिव। ठीक है, बन गया आयोनिक प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट कम है, यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट कम है, मतलब ये जो आयोनिक प्रोडक्ट है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आयोनिक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट कम है। ठीक है, मतलब इस तरफ कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, इस तरफ कम है, तो इस कम कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आयनों की तरफ जाएगी, मतलब प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हमने, यहाँ पे लिखा है कि KIP ज़्यादा है, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, यानी कि ये जो आयंस है इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। भाई देखो ये ज़्यादा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। ठीक है, तो इस वाले केस में रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जाएगी, मतलब फॉरवर्ड होगी, और इस वाले केस में रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, मतलब बैकवर्ड होगी। एक चीज तो ये, दूसरी चीज, जब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी मतलब जो आयंस बनेंगे वो धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे, घुलेंगे, मतलब सोलबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जब रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाएगी तो जो आयंस है वो कम होंगे, आयंस कम होंगे, मतलब सोलबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। अच्छा, जब सोलबिलिटी बढ़ेगी तो कोई प्रेसिपिटेशन मिलना है नहीं, लेकिन जब सोलबिलिटी घटेगी तो इस वाले केस में हमको प्रेसिपिटेशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो उस कंडीशन में सोलबिलिटी तो कम होगी, साथ में जब बैकवर्ड होगी तो हमने जो चीज सॉल्यूशन के अंदर मिला रखी है वो हमको वापस मिलने लगेगी, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन का मिलना। तो इस वाले केस में प्रेसिपिटेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि KSP और KIP दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो सोल्युबिलिटी कांस्टेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है, कांस्टेंट, मतलब ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। इस केस में जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त। ठीक, और कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ पे देखो, जब रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जाएगी तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, और इस वाले केस में जो सॉल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, इसीलिए तो भैया वो सोल्यूबल हो रहा है और सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, और जब रिएक्शन बैकवर्ड होती है तो इस वाले केस में सोल्युबिलिटी कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आयन इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस थ्योरी। तब तक के लिए जय राम जी की।